हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, आज से आपके लिए एक स्पेशल क्लास लगी है, ये आर्मी अग्निवीर वालों के लिए, जिसमें मैथ के हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें रोजाना 10 क्वेश्चन करवाने हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आपको हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में भी मिलेंगे। इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास 1 है। इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्याओं का योग 77 है और उनका अनुपात दिया गया है 6:5। तो उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये प्रश्न आता होगा और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये प्रश्न नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी दो संख्या जोड़े 77 है और उनका अनुपात 6:5 है। इनका अंतर बताइए। तो अब देखो बच्चा, कभी भी कोई भी प्रश्न आपको अनुपात में दिख जाए तो आप उस संख्याओं को उनके साथ यक्स लगा के मान लीजिए। जैसे दो संख्याएं थी, ये अनुपात में 6:5 थी, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या हमारी 6x हो गई और इस यक्स लगा के, और दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, 5x हो गई। एकदम बेसिक से ध्यान से समझना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और 100% आपको मिलेंगे ही पेपर में आपके। तो पहली संख्या 6x हो गई, दूसरी 5x। इन्हीं दोनों को जब जोड़े तो 77 के बराबर। तो अब लिख लो भैया, 6x प्लस 5x बराबर 77 के। अब इन दोनों को जोड़ दो, 11x बराबर 77 के। तो 11 छके 77, 11 से काट दी, 11 सते 77, सॉरी 11 सते 77। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। x बराबर 7 आ गए। ठीक है, अब अंतर कहा है। अगर आप यहाँ पे x से गुणा करो तो ये 6 सते 42 होगा और ये 5 से गुणा करोगे 7 पचे 35। तो 42 और 35 का अंतर कितना आएगा, 7 आएगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा आपका, 7 आ जाएगा अंतर। समझ गए? ध्यान समझो। दिया गया है कि दो संख्याओं का योग दिया गया था, अनुपात दिया गया था। तो हम क्या करें, इसके साथ x लगा लिए। पहली संख्या हमारी 6x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई, 5x हो गई। ठीक है, अब दोनों को जोड़कर 77 के बराबर था, क्योंकि उन्हीं दोनों संख्याओं का योग था। तो 6x प्लस 5x बराबर 77 के। 6 5 11x बराबर 77। तो 11 से काट दिया, x बराबर 7 आ गया। तो यहां पे हम 7 रखे तो 7 छंग 42 हुआ और 7 पचे 35। इन दोनों का अंतर 42 माइनस 35 बराबर 7 के। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ उसी तरह से है, दिया गया है यहाँ पे इस z का मान पूछा है। कोई दिक्कत नहीं। देखो, x का 3, y का 4, z का 5। अब आप क्या करो, इसके साथ x लगा सकते हो। यानी पहली संख्या 3x हो गई, दूसरी संख्या 4x हो गई और तीसरी संख्या 5x हो गई। ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, ये z का मान। और यहाँ पे क्या कहा, x प्लस y प्लस z बराबर 96। यानी इन नंबरों को जब जोड़ लेंगे तो ये 96 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 96 के बराबर हो जाएगा। ध्यान समझना बच्चा, क्वेश्चन आएंगे 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 ही। तो 4 3 7 और 7 5 12। 12x बराबर 96 के। तो x बराबर 12 8 96। x की वैल्यू क्या आ गई, 8। और z बराबर क्या था, 5 x था ना, तो 5 गुणे 8, 5 8 40। कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है भैया, समझ गए? तो z बराबर क्या आ गया, 40। ये था आपके दो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे भी बच्चा।
चलिए साथियों अगला क्वेश्चन, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? मैंने आपको नंबर सिस्टम जब बताया था, पढ़ाया था सभी के लिए, तो उसमें बताया था कि जो नंबर हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप रोल नंबर होता है 1 2 3 4, 1 से शुरू होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग भर्ती जो देखने जाते हो कहते हो कि उसमें 10 लड़के पकड़े गए थे, तो कैसे करते हो? आप गिन लेते हो ना, 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का 4 लड़का 5 लड़का। तो जो नंबर गिनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो कहा कि प्रथम 13 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, मतलब कि आप 1 से 13 तक की संख्याएं लिखिए, फिर उनको क्या करिए, जोड़ लीजिए, आपका आंसर होगा। तो ये सब करने में मान लो छोटा है आप कर सकते हो, लेकिन बड़ी संख्या हो तो क्या करोगे, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए इसका एक फार्मूला होता है, आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूला आप सभी को याद होगा, n प्लस 1 अब बटे 2, जहां n क्या होती है कि कहां तक बोली गई है प्राकृतिक संख्या लिखना है। n बराबर संख्या होती है, तो n का मान कितना है, 13 है। 13 गुणे 13 1 14 बटे 2, 2 से भाग कर दो, 2 सते 14 और 13 सते 91। तो प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ गया, 91 आ गया। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ गया, 91 आ गया। चलिए साथी दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लासा से संबंधित। लासा का प्रश्न है 15, 20 और 30 का लासा। लासा क्या होता है, वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाता है। तो आप इसको गुणनखंड विधि से निकालें, या फिर हम इन सभी में ऐसी संख्या कॉमन हेरें, जैसे 15 का कोई मल्टीपल हो, 20 से भी कटने वाला हो और 30 से भी कटने वाला हो, हम ऐसी संख्या हेरते हैं। तो 15 का पहाड़ा 15 चौके 60, 20 तीया 60, 30 दूना 60। 60 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से कंटिन्यू कटेगी बस। या फिर आप इसका गुणनखंड करके ऐसे निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं काटने का, 15, 20 और 30। इसको आप ऐसे पहले 2 से काटेंगे, 15 आया, 2 धामा 20, 15, 2 से काटा 15, फिर 2 से 15 नहीं कटे उतार लिया, 5 15, अब 3 से, 3 पचे 15, 5 3 पचे 15, 5 से 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। जिन आभार संख्याओं से कटा है उसी का गुणा कर लेते हैं, हमारा लासा आ जाता है 60। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो 15 से भी कटेगा, 20 से भी और 30 से सभी से कटेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे अभी तीसरे वाले क्वेश्चन में आपने 13 संख्याओं का औसत योग निकाला था। यहाँ पे आपसे कहा कि औसत बताइए, तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो औसत, अब योग कैसे निकालेंगे, इसी से निकालेंगे, ये योग का फार्मूला होता है, योग बराबर n प्लस 1/2 से। तो देखो साथियों कितना है, n का मान कितना, 10, 10 ब्रैकेट में 11, 10 1 11 बटे 2। यहां से आप निकाल लिए तो योग आया 11 पचे 55, ये योग आया, ये योग आया। तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो योग तो आपका 55 निकल के आया है, 55 निकल के आया है, और संख्या कितनी है, 10 है। भाग कर दिया तो 5.5 आ गया औसत। इसको और दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। तो दूसरा तरीका यहीं से आपको समझा देते हैं तुरंत बगल में ही। देखिए सेकंड मेथड इसका क्या होता है, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का है ना, क्रम से। अब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट 10 तक लिखता। कहां तक लिखता, 10 तक लिखा जाता, 10 तक लिखा जाता। अब इसका औसत पूछा, तो जब क्रम से संख्याएं लिखी गई हो ना, तो औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या
10 है और बटे 2, 10 एक 11, 11 बटे 2 भाग करेंगे तब भी 5.5 आ जाएगा। तो दोस्तों औसत इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए साथियों अगले 2 क्वेश्चन है, आप सुनो। ए बी से 20% कम है तो बताएं बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इसको आपको मैं समझाता हूं। देखो ये है पाकिस्तान, बी है भारतीय जमात। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? प्रश्न है ए बी से 20% कम है, हमेशा कम रहेंगे ना, हमसे थोड़ी ज्यादा जाएंगे। तो हम इसको कह सकते हैं, देखो ए और बी का यहां से रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। अब बच्चे एक बात समझ लेना, से जिसके साथ लगा होता है उसी से कंपेयर किया जाता है, उसी से तुलना की जाती है, देखा जाता है। जैसे मैं आपसे, मतलब कि अगर मैं अपनी तुलना करूंगा तो आप लोगों से करूंगा, ज्यादा हूं कि कम हूं, ठीक है। तो 20 से 20% कम है। जब प्रतिशत की बात आ जाए तो जिससे तुलना की जाती है उसको आप हमेशा 100% ले लीजिए। पहली कंडीशन किससे है? बी से, यानी बी हमारा कितना है? 100 है। तो 20% पाकिस्तानी कम है तो कितने ही हैं बच्चे? ये 80% ही तो है। ए बी से 20% कम है तो हम बी को 100 ले लिए, तो ए 20% कम है तो 80 ही तो बचेगा, 20 कम। 100 पर जितना परसेंट ज्यादा या कम होता है उसको जोड़ या घटा लेते हैं। 20% ज्यादा होता तो बढ़ा लेते, कम है तो घटा दिए। अब रेशियो अगर आप यहां से बनाना चाहो या यही रखे रहोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रश्न सही आएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। मतलब कि अगर पाकिस्तान में 4 सिपाही तो भारत में 5 सिपाही तैयार हैं लड़ने को, ठीक है। अब आगे प्रश्न आ गया, तो बी ए से, अब से किसके, देखो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ज्यादा है भारतीय सिपाही ना, किससे? पाकिस्तानियों से। कितना ज्यादा है? यहां 4 सिपाही थे, यहां 5 सिपाही, तो 1 सिपाही तो मेरा ज्यादा ही है ना, ज्यादा है। जो ज्यादा होता है उसको ऊपर लिखते हैं। प्रतिशत अधिक में पूछा था, अधिक, तो जितना भी ज्यादा या कम होगा उसको ऊपर लिखेंगे। किससे पूछा था? ए से। यहां देखो ए से, अब से किसके साथ लगा? ए के साथ ना, तो बटे 4 गुणे 100, तो 25 एक कम 25, 4 एक कम 4, 25 चौके 100। तो हमारे भारतीय सिपाही कितने प्रतिशत ज्यादा हैं? 25% ज्यादा है। किससे? पाकिस्तानियों से ताकत में, ठीक है। तो अगर एक सिपाही पाकिस्तान का 4 खा सकता है, 4 आदमी को उठा सकता है, तो हमारे भारतीय सिपाही 5 आदमी को उठा सकते हैं, समझे, किसी से कम नहीं है। तो इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, या इसका और एक तरीका मैं आपको बता दूं छोटा सा। अगर यहीं पे प्रश्न में कमी दे दे शुरू में ही, तो लास्ट में आपसे अधिक पूछेगा, तो जितने की भी कमी या वृद्धि हो उसको आप ऊपर लिखिएगा। नीचे 100 में अगर वृद्धि हो रही होती है यहीं पे, यहां पे, तो जोड़ देंगे, और कमी हो रही होगी तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहां प्रश्न में कमी दिया है ना, तो आप क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए, और गुणे 100, तो 20 बटे 80 गुणे 100। अब सॉल्व कर दो भैया, 1 0 से 0 कटा, 2 चौके 8 और 25 चौके 100। कितने परसेंट ज्यादा है? 25% ज्यादा है। समझ गए होंगे भैया। ऐसा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए ये कराना था, ठीक है। जब कभी भी प्रश्न में पहले बोल दे कि एक व्यक्ति दूसरे से 20% ज्यादा या कम है, तो जितना भी ज्यादा या कम होगा उसको ऊपर लिखना और नीचे 100 में उसी को जोड़ देना। अगर कम हो रहा होगा तो घटा देना, ज्यादा हो रहा होगा तो जोड़ देना, और गुणे 100 करके निकाल लेना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का है। देखो किसी वस्तु का लागत मूल्य, इसी को हम कहते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 1800 रुपए है,
ठीक है। कितने का बना, कितने का 1800 रुपए का। क्रय मूल्य कितना हो गया, 1800 रुपए हो गया। अब बेचना चाहते हैं कितने पर, 32% के लाभ पर। कितने पर, 32% के लाभ पर, यानी प्रॉफिट कमाएंगे। कहेंगे लूटो साले को, सब एकदम बेकार आदमी है। ठीक है, तो अब विक्रय मूल्य पूछा है कि कितने रुपए में बेचा जाएगा। जैसे अगर सामान ये 100 रुपए का मान लो खरीदा होता, 32% के लाभ पर बेचना होता, तो हमें 132 रुपए में बेच देना होता। ठीक है, तो एसपी बराबर होता है, आप फार्मूला जानते होंगे। फार्मूले से क्यों बता रहे हैं, जिससे कभी कभी बच्चे को अगर पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो फार्मूले पर रख के आराम से कर सकता है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि प्रतिशत और बटे 100। ठीक है, यहां से अब आप निकाल सकते हैं एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो सीपी दिया गया आपको 1800 रुपए और 32% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। एसपी निकालेंगे, एसपी बराबर 1800 गुणे 132 बटे 100। 132 कहां से आया, 100 में 32% का लाभ हो रहा था तो जोड़ दिए, 2 जीरो ऊपर नीचे का कट गया। अब 18 गुणे 132 कर लेंगे। 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 3 54 3 57 हासिल 5, 18 कम 18 5 23। तो 2376 रुपए में बेचेंगे सामान को। 32% का लाभ लेना होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, आगे का क्वेश्चन है, 5 आदमी 5 दिन में 5 कपड़े धोते हैं, तो बताइए 2 आदमी 2 कपड़ा कै दिन में धोएंगे। कुछ लोग उत्तर बोल देंगे कि 2 दिन में धो लेंगे। जहां से तुरंत देखेंगे तुरंत 2 दिन मारेंगे और वो कर देंगे प्रश्न को गलत। ये क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का और ये फार्मूले पे लगता है जो M1 D1 H1 बराबर MDH मसाले सच सच सुने ना, असली मसाले सच सच, उसी पे ये काम पे लगता है। तो अब M D और H क्या है, M का मतलब होता है आदमियों की संख्या, D का मतलब होता है दिन, H का मतलब होता है घंटे, अब बटे W और R होता है। W का मतलब होता है काम और R का मतलब होता है रुपया से। तो यहां पे आपको प्रश्न में क्या क्या दिया गया, सबसे पहले ये सीखना है। देखो 5 आदमी 5 दिन में 5 कपड़े धोते हैं, मतलब कि जो शुरू में आप अपने यहाँ घर पे काम पे लगाते हो आदमी, कहते नहीं हो किसी से भैया शुरू में हमारे यहाँ पहले दिन 5 आदमी आए या पहले 5 आदमी हम लगाए रहेंगे 7 आदमी का, अब फिर बाद में काम नहीं हो पाता तो हम क्या करें, वही काम करवाते हैं बढ़ाएं आदमी। ठीक है, तो शुरू में हमने कितने आदमी रखा, 5 आदमी, तो ये M1 हो गया। M1 आपका क्या हो गया 5। कितने दिन तक काम किए हैं, 5 दिन, यानी ये D1 हो गया। अब कितना काम किए हैं, कितना काम, 5 कपड़ा धो रहे हैं, यानी ये उनका काम हो गया 5 लोगों का। तो कितना काम किए हैं, 5 कपड़ा धोए हैं, W1, M1 D1 W1 मिल गया। अब कहे कि तो बताइए 2 आदमी 2 कपड़ा कितने दिन में धो देंगे, मतलब कि अब अगर हम आदमियों की संख्या कम कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो जब बढ़ाते घटाते हैं तो दूसरा M2 हो गया, आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं, दोबारा काम कर। 2 आदमी 2 कपड़ा यानी W2 दिया गया है, कितने दिन में, यानी D2 का मान पूछे हैं। तो आपको फार्मूला MDH अपान WR से ही करना है। जो चीजें नहीं दी गई उनको हटा देंगे, उनसे हमें कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, न तो आपको
घंटे का बात की गई है और न तो रुपए की। तो ये फार्मूला आपका बनेगा m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2। तो m1 5 आदमी है, d1 5 दिन में अपान w1 5 कपड़े धोते हैं। कितने, आगे पूछा कि 2 आदमी m2 अब कितने दिन में, यानी d2 की वैल्यू पूछा है, कितने कपड़े धोना है उनको, 2 कपड़े। तो ये 2 से 2 ऊपर नीचे कटा, ये 5 से 5 कटा, बचा क्या 5, यानी d2 बराबर 5 दिन में 2 आदमी 2 कपड़े क्या करेंगे, धो लेंगे। जो लोग 2 दे रहे थे आंसर उनका गलत था। ये कॉन्सेप्ट m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2 पे ही लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, एक त्रिभुज 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर का है। त्रिभुज की भुजाएं हैं, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, अगर आपको भुजा देख के बताना हो तो ये विषमबाहु प्रकार का त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हीरोज फार्मूला याद आ जाना चाहिए। हीरोज फार्मूला होता है, पहले उसका अर्ध परिमाप निकाला जाता है। अर्ध परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहां से a b और c ये त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। जैसे ये त्रिभुज है तो a भुजा हो गई, b भुजा हो गई, c भुजा। अर्ध परिमाप यह को कहते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। यहां से निकालेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो जोड़िए भैया जरा, 13 12 25 25 5 30, 30 बटे 2, तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल हीरोज फार्मूला से निकलता है, अंडर रूट के अंदर यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है साथियों, हीरोज फार्मूला यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी से क्षेत्रफल निकलता है। तो क्षेत्रफल अब निकालना है तो ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं। देखो, यस का मान आपने निकाल लिया, यस का मान क्या किया आपने निकाल लिया। एस का मान आपका आया है कितना, यस का मान आपका है 15, तो रूट के अंदर 15 ब्रैकेट में 15 माइनस ए 5 हो, तो अगर 15 में से 5 गए तो कितना बचेगा 10 बचेगा। सीधे घटा के लिखते हैं, गुणे 15 माइनस बी, 15 में से 12 घटाएं तो 3 बचा। अब 15 माइनस सी, 15 में से 13 घटाएं तो कितना बचा 2 बचा। अब एक काम करिए, आप चाहे इसका सब पूरा का गुणा करके और मूल निकालो, यह एक तरीका और छोटा सा है। 15 को तोड़ो 3 बचे 15, और 10 को तोड़ो 2 पंचे 10, और गुणे 3 गुणे 2। अब जब रूट के अंदर कोई संख्या होती है उसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का क्या बनता है, पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। तो देखो 5 का 2 संख्याओं का एक जोड़ा बना 5 में, तो जब 5 का जोड़ा बना तो उसमें से एक संख्या बाहर आ गई। 3 का भी इसी तरह से बना और इसी तरह से 2 का भी बना। तो 5 या 15 15 दूना 5 या 15 15 दूना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। ठीक है साथियों, ये था आपका आज की प्यारी सी शानदार क्लास आर्मी अग्निवीर वालों के लिए, उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। इससे बाहर के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे देखने को बच्चा। आप मेरी जितनी भी क्लासें होंगी देख लीजिएगा और आप पेपर में गर्दा गर्दा करके आएंगे, इसकी गारंटी है। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।